लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 में 1 और 2 करा चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित के बारे में कल हम पढ़ा ही चुके हैं कि परिमित क्या होते हैं। भाई परिमित क्या होते हैं? जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, हमारे परिमित समुच्चय कहलाता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिमित कहलाते हैं। या मैंने क्या बताया था कि जिसमें हमें लास्ट अवयव दे रखा हो, जो समुच्चय है लास्ट वाला अवयव दे रखा हो, इसका मतलब परिमित हो गया, और जिसमें लास्ट अवयव ना हो तो हमारा अपरिमित हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में निम्नलिखित निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए, में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, और कौन अपरिमित है। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? यक्स अक्ष के समांतर, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। हल देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे हमने कोई एक यक्स अक्ष मान लिया, ये हमारा यक्स है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? यक्स है। ये हमारा यक्स एक यक्स अक्ष है। क्या है? यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो समांतर रेखाएं क्या ऐसे खींचें, ये ठीक है, इधर भी, मतलब हम बहुत सारी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब जितनी इच्छा हो उतनी खींच लो, बहुत सारी खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें हमारे अवयव निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब अवयव निश्चित नहीं है, तो हमारा कौन सा समुच्चय हो गया? हमारा हो गया अपरिमित समुच्चय। तो लिखेंगे क्या है? अपरिमित समुच्चय। अतः अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसमें कारण नहीं लिखना है, कि हालांकि लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन कारण इसमें नहीं कह रहा है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए दूसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक, हल देखेंगे। जैसे मान लिया मैंने कोई समुच्चय ए है। अब कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे क्या अक्षर होते हैं? ए बी सी डी, डैश डैश डैश, कहाँ तक आ जाए? जेड तक आएगा हमारा। इसका मतलब क्या है? कि ये हमारे फिक्स हैं। ठीक है,
ए से जेड तक ही हमें अवयव लेना है। इसका मतलब जो अवयवों की संख्या हमारी निश्चित है, तो हमारा समुच्चय जो है क्या हो गया, परिमित समुच्चय है। लिखेंगे कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। तीसरा है हमारा, तीसरा तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय। लिखेंगे उन संख्याओं का उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, तो हमें उन संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 5 के गुणज हैं। चलिए लिखते हैं। जैसे मैंने कोई समुच्चय मान लो b मान लिया है, तो b बराबर उन संख्याओं का समुच्चय बताना जो 5 के गुणज हैं। तो 5 का गुणज मतलब 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, डर 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 बहुत सारे होंगे ये हमारा, तो ये निश्चित नहीं है हमारे। ठीक है, इसका मतलब जो हमने समुच्चय b माना है, इसके अवयव हमारे निश्चित नहीं है। अतः जो हमारा ये समुच्चय होगा क्या होगा, ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। अतः अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय है। ठीक, ये आपका उत्तर होगा। ठीक, चौथा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। भाई जानवरों का समुच्चय। ठीक, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। और पांचवा है हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु 0,0, 0,0 से होकर जाने वाले, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय। ठीक, अब देखिए क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर। ठीक है, हमारे देखिए कभी कभी भारत में आंकड़े आते हैं कि हमारे पास कितने जो है टाइगर हैं, कितने जो है मतलब अलग अलग हिरन हैं, मतलब हर प्रकार के जानवरों का आंकड़ा आता है। इसका मतलब ऐसे ही हम अपने देश के बारे में बता सकते हैं। देश है, विदेश, सारे मतलब पृथ्वी पर जितने हैं, मतलब उनके जानवरों का जो है हम काउंट पॉसिबल है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी पर जितने भी जानवर रह रहे हैं उनका जो है काउंट करना पॉसिबल है। अतः ये जो हमारा समुच्चय हो जाएगा, जब काउंट पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या निश्चित होगी। तो जब अवयवों की संख्या निश्चित होगी, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये हमारा जो समुच्चय होगा कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा। लिखेंगे परिमित समुच्चय है। ठीक, अब देखिए अगला है हमारा क्या है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय है। जैसे कोई यहाँ पे एक मूल बिंदु मान लीजिए, मूल बिंदु हमारा क्या है 0,0। अब इससे कह रहा है कि होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से मैंने एक वृत्त ये खींच लिया, एक ये खींच लिया, फिर एक मैंने ये खींच लिया, एक ये खींच लिया। मतलब क्या होता है, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त कई हो सकते हैं। ठीक है,
जैसी इच्छा हो भाई, मतलब क्या होता है अनंत मूल बिंदु से जो है होकर जाने वाले हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो अवयवों की संख्या इसमें क्या है, निश्चित नहीं है। अतः हमारा इस प्रकार का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। लिखेंगे अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 है वो कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। मतलब क्या है कि समान समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो लगेगा इसमें, कि यदि ए बराबर बी कब होगा, जब उनके अवयव समान हो। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में बताइए बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। अथवा नहीं है। पहला है, पहला हमें दे रखा ए बराबर और ए बी सी और डी। ठीक, और बी बराबर हमें दे रखा है डी सी और बी और ये। ठीक, तो ए बराबर बी कब होते हैं, जब उनके अवयव समान हो। तो देखिए हल, इसका हल देखेंगे। हमारे पास ए बराबर क्या दे रखा है, ए बी सी और डी, और बी बराबर हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है, सी बी ए। अब देखो हमारे पास इसमें ए है। अब देखेंगे कि जो दूसरा हमें समुच्चय दे रखा क्या उसमें ए है। ठीक, बी हमारा है, सी हमारा है, और डी हमारा है। मतलब क्या है, हमारे जो समुच्चय ए में है अवयव हैं, वही हमारे समुच्चय बी में है। ठीक है, क्रम मान्य नहीं रखता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ए बराबर यहाँ से बी, ये हमारा, और ये हमारा उत्तर आंसर हो गया। ठीक, दूसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, दूसरा देखिए इसी तरह। दूसरा है हमारा ए बराबर 4, 8, 12 और 16। ठीक, अब देखिए हमारा बी बराबर कितना दे रखा है, बी बराबर 8, 4, 16 और 18। ठीक, अब देखेंगे हल। हल, अब देखिए हमारे पास जो समुच्चय दे रखे हैं, तो ए बराबर क्या दे रखा है मुझे, 4, 8, 12 और 16, और बी बराबर जो समुच्चय है क्या है, 8, 4, 16 और 18। ठीक, अब देखेंगे, देखिए जैसे 4 है यहाँ पे तो 4 इसमें भी है। ठीक, अब देखिए इसमें 8 है तो 8 है। अब देखिए इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, असमान समुच्चय हैं, तो ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, सरल सवाल है। ठीक, तीसरा तीसरा है ए बराबर 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और 10, और बी बराबर है ए एक्स और कोलन का चिन्ह क्या है, ए एक्स सम
धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है। और क्या दे रखा है, यक्स का मान 10 के बराबर या 10 से कम है। ठीक, तो ये देखिए हमें क्या समुच्चय निर्माण में दे रखा है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखेंगे हल। तो ए बराबर मुझे दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा, 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखिए ये जो हमें समुच्चय निर्माण, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दे रखा है कि यक्स और यक्स सम धन पूर्णांक है। ठीक है, एक तो धन पूर्णांक है और कैसा है, सम। तो सम धन पूर्णांक होगा, इसका मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे होगा। और कह रहे 10 के बराबर या 10 से कम है। तो इसमें क्या अवयव होंगे, एक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ठीक, ये होगा। अब देखिए इससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसमें दे रखा है या 10 के बराबर या 10 से कम, तो हमने 10 के बराबर लिया है। अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4, इसमें भी 4 है, इसमें 6, इसमें भी 6 है, 8, 8, 10, 10। इसका मतलब जो अवयव हमारे ए में है वही सेम अवयव हमारे बी में है। तो हमारे ए और बी क्या हो गए, समान समुच्चय हो गए। तो लिखेंगे ए बराबर के क्या, बी। ठीक, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, सरल सवाल है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, इसके बाद हम चौथा देखेंगे। चौथा, ए बराबर एक्स और कोलन का साइन और एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या संख्या 10 का 10 का एक गुणज है। ठीक, और b बराबर समुच्चय जो b है, मुझे क्या दे रखा है, एक्स नहीं, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा, 10, 15, 20, 25, 30, 10। तो जो हमारा समुच्चय निर्माण में लिखा है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कह रहा है कि यक्स यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो हमारा जो समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा, 10, 10 का गुणज है तो 20, 30, 40, 50 और 10। ठीक, इसके बाद मुझे जो समुच्चय बी दे रखा है, क्या दे रखा है, 10, 15, 20, 25, 30 और 10। अब देखेंगे हमारे समुच्चय, देखिए 10 जैसे इसमें है, 20 है, 30 है, 40 आएगा, 50 भी आएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, जैसे 15 है, 25 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे समुच्चय ए के जितने अवयव हैं, जो अवयव हैं सेम बी में नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है। ठीक, इसको इस तरह से लिखेंगे और ये हमारा आंसर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। अच्छा, इसको भी मिटा दे रहे हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, कौन सा बताना है, क्या क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। समुच्चय युग्म समान है।
और कारण सहित बताइए, क्या करना है, कारण सहित। अब इसमें कारण भी बताना है। इसका पहला क्वेश्चन है ए बराबर 2 और 3, ठीक, और बी बराबर एक्स कोलन एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक हमें समुच्चय ए दे रखा है, वो क्या रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और समुच्चय बी हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले अब जो समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। तो ए हल देखेंगे, हल ए जो है हमारा क्या है, वो 2 और 3 है, और बी बराबर क्या रखा है, एक्स और एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो समीकरण दे रखी है इसके सबसे पहले हम हल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करिए, इसके हल निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस के 2 एक्स प्लस के 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस के 3 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 3 6 बराबर 0। अब देखिए ये सेम हो गया, तो x प्लस 3 आ जाएगा और बचा हुआ हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार हम x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, जब x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। और दूसरा हमारा क्या है, गुणनखंड x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। मतलब हमारे जो इसके गुणनखंड के हल हैं क्या है, x बराबर -3 और x बराबर हमारे पास क्या आएगा, -2। तो जो b है हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 और -2, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः a और बराबर नहीं है b के, ठीक है। और कारण तो है ही, ये मैंने लिख दिया पूरा, क्योंकि इनके अवयव बस समान नहीं है। लिखना चाहो तो क्योंकि 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 अवयव समान नहीं है, अवयव समान नहीं है, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। इसका हम दूसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका दूसरा क्या है, a बराबर, दो ही क्वेश्चन है, a बराबर x कोलन का साइन x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। और दूसरा जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा, बाई, और कोलन वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, लिख लीजिए रोस्टर रूप में। तो जो हमारा समुच्चय ए है, ए बराबर क्या हो जाएगा,
देखिए क्या है, एक्स और एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया था कि जो इन शब्दों का जो है रिपीट हो रहे हैं, जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखते हैं, ठीक है, उनको एक ही बार लिखते हैं, ठीक। तो क्या होगा, एफ ओ यल, आप देखिए एफ ओ यल, एल दो बार आ गया तो एक यल लिख लिया, ओ भी लिख लिया और डब्लू हो गया हमारा, ठीक। और बी बराबर क्या हो गया, बी हो गया ये डब्लू ओ यल और एफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एफ है, इसमें भी है, ओ है इसमें भी है, एल इसमें भी है और डब्लू इसमें भी है। तो क्या हो गया, ए बराबर बी, ए बराबर बी, क्योंकि क्योंकि अवयव समान है, क्योंकि अवयव दोनों समुच्चय में अवयव समान है, या अवयव, चलो ऐसा करके लिख दो, क्योंकि दोनों समुच्चयों में, दोनों समुच्चयों में अवयव समान है, अवयव समान है, ठीक। और यहाँ का उत्तर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। क्या करना है, समान समुच्चयों का चयन कीजिए, ठीक। तो इसमें पहला है, हमें समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ए समुच्चय हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 4 8 और 12। बी समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4। सी समुच्चय दे रखा है 4 8 12 और 14, ठीक। डी समुच्चय दे रखा है 3 1 4 और 2। इसके बाद ई समुच्चय हमें दे रखा है -1 और 1। एफ बराबर दे रखा है समुच्चय 0 और ए, और एफ के बाद जी दे रखा है 1 और -1, और यश बराबर क्या दे रखा है, 0 और 1, ठीक। ये समुच्चय हमें दे रखे हैं। अब क्या रहा है कि कौन कौन से समान समुच्चय हैं। तो देखो हल, इसका हल देखेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम समुच्चय ए लेंगे, तो ए बराबर हमें क्या दे रखा, 2 4 8 और 12, ठीक। अब देखिए क्या ये जो इसमें जो अवयव दे रखे हैं, क्या इसी तरह के कोई अवयव हैं इसमें। अब देखिए 2 4 8 और 12 ऐसा कोई समुच्चय नहीं जो ए के बराबर हो, ठीक है। इसको हटा देंगे। बी बराबर मैंने लिया, बी बराबर क्या लिया, 1 2 3 4। तो देखेंगे इसके बराबर कोई है 1 2 3 4 के, तो बी के बराबर क्या है, 1 2 3 4। डी बराबर हमारा क्या दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 3 1 4 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 इसमें है, 2 भी है इसमें, 3 भी है और 4 भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी बराबर हमारा हो गया डी, ठीक। अब देखो हम सी वाला लेंगे। सी बराबर क्या दे रखा है, 4 8 और 12 और 14। अब देखिए इसके बराबर कोई समुच्चय है 4 8 12। अब 4 8 और 12 है, लेकिन इसमें 2 है उसमें 14 है, ठीक है। तो इसके बराबर कोई नहीं है। और डी बराबर हम ले चुके हैं। अब देखिए ई बराबर, ई बराबर हमें क्या दे रखा, -1 और 1, ठीक। अब देखिए जी बराबर हमारे पास क्या है, जी बराबर है 1 और -1, ठीक। अब देखिए -1 इसमें है तो इसमें भी हमारा -1 है, 1 इसमें है, इसमें 1 है। तो ई बराबर हमारा हो गया जी, ई बराबर हमारा हो गया जी।
ठीक, इसके बाद यफ 0, तो कोई है नहीं, जी बराबर ले चुके हैं, और एच 0, किसी के बराबर नहीं है, और यही हमारा ये दो समुच्चय हमारे समान होंगे। एक बी बराबर डी होगा, एक बी बराबर डी और ई बराबर जी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हुआ कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज 1.2 हमारी हुई कंप्लीट। अब देखेंगे कल हम इसके आगे उप समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।